बम्बई मेरी जान रिव्यू। बम्बई मेरी जान मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी है। एक विषय जिसे कई बार बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आ चुका है। यह वेब सीरीज हुसैन जैदी की डोंगरी टू दुबई से इंस्पायर्ड है। बम्बई मेरी जान रिव्यू 1960 के दशक के बीच की कहानी में के मेनन का किरदार इस्माइल कादरी उस दौरान के मुंबई में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में काम करता है, जब अंडरवर्ल्ड खासी पावर रखता है। वह अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ अपने चौथे बच्चे के स्वागत का इंतजार करते हुए मुंबई में आता है। इस्माइल की ईमानदारी के प्रति अटूट श्रद्धा उसके परिवार की आर्थिक तंगी की कीमत पर आती है, जिससे उन्हें कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। वेब सीरीज में अविनाश तिवारी, के मेनन, कृतिका कामरा, निवेदिता भट्टाचार्य, सौरभ सचदेवा, विवान भथेना, शिव पंडित और अमायरा दस्तूर जैसे कलाकार शामिल हैं और यह प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। कहानी और कथानक। बम्बई मेरी जान मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में कई कहानियों का एक संग्रह जैसा है, एक विषय जिसे कई बॉलीवुड फिल्मों में खोजा गया है। यह वेब सीरीज हुसैन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई से प्रेरणा लेती है। कहानी और मुंबई पर इसके प्रभाव का बड़े पैमाने पर पता लगाया गया है, अक्सर ड्रामा और एक्शन को दिखाने के साथ, जो इन कहानियों की गंभीर वास्तविकता को ढंक देता है। सीरीज की ताकत मुश्किल, नैतिक रूप से अस्पष्ट चरित्र बनाने की क्षमता है। 10 एपिसोड की यह वेब सीरीज गैंगस्टरों की जटिल दुनिया को स्थापित करने और कहानी को फिजूल ही लंबा किए बिना विभिन्न किरदारों को पेश करने में अपना समय लेती है। अंडरवर्ल्ड की 2 प्रमुख शख्सियतें, हाजी और पठान, मुंबई पर नियंत्रण रखते हैं। वे अपने अवैध धंधों का विस्तार करने के लिए अन्ना के साथ गठबंधन बनाते हैं। इस्माइल, एक ईमानदार पुलिसकर्मी, अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ मुंबई आता है, अपने चौथे बच्चे के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है, एक लड़की जिसका नाम हबीबा है। शुरुआती असफलता का सामना करने के बाद इस्माइल ने अंततः हाजी के नए अवैध शिपमेंट पर सफलता हासिल कर ली, जिससे उनकी पहली मुठभेड़ हुई। दुर्जय माफिया बॉस पर एक और जीत हासिल करने के अपने प्रयास में ईमानदारी के प्रति अपनी आजीवन प्रतिबद्धता के बावजूद इस्माइल को अप्रत्याशित रूप से एक दुखद घटना का सामना करना पड़ता है, जिसमें गंभीर परिणाम लाने की क्षमता है। उसे पता नहीं, उसका दूसरा बेटा दारा अविनाश बम्बई के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में राज करने वाला व्यक्ति बन रहा है, गैंगस्टरों के उसी नेटवर्क की कमान संभाल रहा है जिसका मुकाबला करने के लिए उसने अपना करियर समर्पित किया है। जबकि यह दारा को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है, जो मांग करता है और यदि आवश्यक हो तो सम्मान प्राप्त करता है। यह शो एक दिलचस्प दुनिया को क्रिएट करता है। सद्दीकी जितिन, बड़े भाई के रूप में नाराजगी जाहिर करने वाले किरदार के रूप में विकसित होता है, जो दावा करना चाहता है कि वह जो मानता है वह उचित रूप से उसका है। दारा का परिवर्तन तेजी से होता है और इस प्रक्रिया में दृश्य गहराई का अभाव है। हबीबा, कृतिका का सत्ता में आना और बम्बई की नई रानी के रूप में उभरना एक छाप छोड़ता है। कैसी है सबकी एक्टिंग? के मेनन दमदार एक्टिंग के साथ इस्माइल कादरी की ऑन स्क्रीन उपस्थिति से सुर्खियों में है। वह इस्माइल के आंतरिक संघर्ष और संघर्ष को काफी तरीके से पकड़ लेते हैं। यह किरदार अलग है क्योंकि वह अनिच्छा से उस रास्ते पर चल पड़ता है जिसका वह शुरू में विरोध करता है। एक आत्मविश्वासी पुलिसकर्मी से अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश करने वाले हताश व्यक्ति में परिवर्तन को मेनन ने दिल दहला देने वाला काम किया है। सकीना का किरदार निभा रही निवेदिता भट्टाचार्य एक ईमानदार अभिनय करती है, जो सहजता से अपने किरदार के दुख और बेबसी को व्यक्त करती है।
दूसरी ओर कृतिका कामरा हबीबा की भूमिका में एक अद्भुत प्रदर्शन करती है, जो एक अमिट छाप छोड़ती है। एक लापरवाह लड़की से एक दृढ़निश्चयी और प्रतिशोध से प्रेरित महिला में उसका परिवर्तन देखना आनंददायक था। विवान भथेना, जितिन गुलाटी और सौरभ सचदेवा अपनी प्रभावशाली ऑनस्क्रीन उपस्थिति से चमकते हैं और अपने अपने दृश्यों में आकर्षण जोड़ते हैं। शिव पंडित सराहनीय प्रदर्शन करते हैं और स्क्रीन पर अपने अपने क्षणों में अलग नजर आते हैं। हाजी मस्तान का किरदार सौरभ सचदेवा ने महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। उनकी सधी हुई शारीरिक भाषा और नियंत्रित संवाद अदायगी एक चरित्र के अधिकार का सही स्तर लाती है। क्या रह गई कमियां? मुंबई माफिया के खिलाफ के मेनन के सराहनीय संघर्ष में धीमी गति के कारण बाधा उत्पन्न हुई। बम्बई मेरी जान गैंगस्टर कथाओं के परिचित क्षेत्र में आती है, जिसमें लगभग पूर्ण निष्पादन के बावजूद आश्चर्य के तत्व का अभाव है। श्रृंखला कुछ भी स्पेशल चीज पेश करती है, जिसे गैंगस्टरों पर आधारित पिछली फिल्मों और सीरीज में नहीं दिखाया गया है। कई बार आपको लगता है कि यह खिंची हुई है और कुछ सीन उबाऊ है। शुजात सौदागर, जिन्होंने रेंसिल डिसिल्वा के साथ स्क्रीनप्ले पर काम किया है, हुसैन जैदी के उपन्यास के प्रति सच्चे रहे हैं, हालांकि निष्पादन में रोमांच और आत्मा का अभाव है। यह कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकता था। निष्कर्ष के तौर पर, यदि आप अंडरवर्ल्ड की कहानियों के प्रशंसक हैं, तो बम्बई मेरी जान एक परफेक्ट वेब सीरीज है।